अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़मान में रखे। आमीन सुब आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज हम बनाएंगे 3 बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी। तीनों आपको पता है कि होता है ना कि अगर हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही होती हैं, पुलाव भी बन रहा है, कुछ भी हम जिस तरह से घर में कुछ कभी कोई फातिया दरूद दे ला रहे होते हैं या कभी कोई गेस्ट आ रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश थी कि अच्छी चीज़ें, मज़ेदार सी चीज़ें बनाएं जो बहुत आसानी के साथ भी बन जाए और बहुत मज़ेदार भी हो और कम खर्च में भी बने। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं बड़े सोचती हूँ, बड़ी सोच समझने के बाद मैं फिर ऐसा मेन्यू डिसाइड करती हूँ कि जो हर कोई आराम से उस मेन्यू को फॉलो भी कर ले, अफोर्ड भी कर ले और उसके साथ मज़े लेकर भी खाए। ठीक है जी। तो आज बन रहा है क्या, एक तो हम बना रहे बड़ी मज़ेदार सी कबूली बन रही है चने की दाल की, बहुत मज़ेदार सी। इसको आप चटनी के साथ, रायते के साथ, उसके अलावा कचूमर के साथ आप खा सकते हैं और बड़े मज़े की है। ठीक है जी। इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार सा शरबत बन रहा है जो दूध का शरबत बन रहा है और साथ में हम क्या बनाएंगे, कोफ्ता मसाला। कोफ्ता मसाला हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास मोहन सलवा की इतनी सारी प्रोडक्ट्स होती है जिसमें चिकन कोफ्ता भी होता है, बीफ कोफ्ता भी होता है, टिक्का बोटी, सीख कबाब, चपली कबाब और पराठे भी होते हैं। ठीक है। तो कोफ्ते का ये होता है कि हर कोई ये कंप्लेन कर रहा होता है कि हम जब कोफ्ते बनाते हैं, जब हम उसको मसाले में, ग्रेवी में डालते हैं और टूट जाते हैं, सही से बनते भी नहीं है। लेकिन इन सारी मुश्किलों का, सारी टेंशनों का हल ये है कि आप मोहन सलवा के रेडीमेड कोफ्ते लें, ग्रेवी बनाएं और उसमें डाल दें। तो चले आज मैं भी आप लोगों के साथ ये रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ तीनों। इसमें जो कोफ्ते भी बनेंगे उसको आप भी देखिएगा कि कितने मज़ेदार और कितने अच्छे बनते हैं और कितने झटपट बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जो हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी हैदराबादी कबूली बन रही है। ठीक है। चने की दाल की जो कबूली बन रही है, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट के। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम, आधा किलो चावल, चने की दाल 250 ग्राम चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए या फिर आप घी ले लीजिएगा। प्याज स्लाइस में कटिंग किया हुआ 1 कप है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, टमाटर तकरीबन 1 कप के जितने चाहिए, दही आधा कप चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 चाय के चम्मच है, कुटा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, पुदीना बारीक कटा हुआ 1 गड्डी आप ले लीजिएगा, हरी मिर्चें 3 से 4 ले लीजिएगा। इसके बाद आपने लेना है घी 4 से 5 खाने के चम्मच, थोड़ा सा येलो फूड कलर लेंगे, ज़ाफ़रान ऐसे चंद कतरे और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला। इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा ज़रूर है लेकिन बनाने का तरीका बहुत आसान है और ये बड़े मज़े की बनती है। चने की दाल की कबूली बहुत मज़े की होती है। ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा अब आपने इसको इस तरह से चूल्हा जलाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी प्याज। ठीक है। हम प्याज इसमें डालेंगे स्लाइस में कटिंग किया हुआ। प्याज का 2 जगह इस्तेमाल है। जब ये पूरी रेडी हो जाएगी तो ऊपर से भी हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से प्याज डालेंगे। ठीक है। ये हम डाल देते हैं प्याज। ठीक है। अच्छा खूबसूरत कलर देना है, जैसे कहती है ना प्याज ब्राउन कलर आपने देना है, उस तरह से आप दीजिएगा। इसमें जाएगा ऑयल, साथ में हम इसमें घी भी डाल देते हैं, बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। दोनों चीज़ें आप इसमें डाल दीजिएगा। चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया। ज़ाहिर है ये बासमती राइस है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसको आधा घंटा पहले भिगो दी। अगर आप ले रहे हैं सेला चावल तो सेला चावल को तो आपको पता है कि आपने 2-3 घंटे पहले भिगोना है, ताकि वो 2-3 पहले घंटे जब आप भिगोएंगे तो फिर वो बड़े अच्छे से बनेंगे। वरना क्या होता है कि सेला चावल जो है वो जल्दी गलते नहीं है, अकड़ जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये होता है कि जो जैसे बिरयानी बना रहे हैं तो या फिर पुलाव बना रहे हैं तो उसके अंदर जो टेस्ट वाइज जो होते हैं ना, वो बासमती राइस ज़्यादा अच्छे होते हैं। सेला चावल थोड़े से अकड़े होते हैं, बहुत सारे लोग पसंद उसको नहीं करते, लेकिन जो लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि हमने राइस बनाए तो वो नरम पड़ गए, बिखर गए, ये हो गया वो हो गया, उनके लिए बेहतरीन ये है कि वो सेला चावल का इस्तेमाल करें। सेला चावल जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है। प्याज यहाँ पर ब्राउन करने रख दिया। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम इस तरह से, दाल को मैंने उबाल लिया लेकिन एक कनी दाल को मैंने छोड़ दी है। इसलिए एक कनी छोड़ा है कि ताकि दाल जो है जब चावल के साथ पकेगी तो वो खड़ी खड़ी रहेगी। वरना क्या होता है कि दाल हलवा बन जाती है और वो नज़र ही नहीं आती। तो हमेशा ये होता है कि कबूली के अंदर जो चावल के साथ दाल जो होती है उसके दाने अलग अलग होते हैं और नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी इसी तरह से किया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको प्याज को ब्राउन करते हैं। प्याज हमारा अच्छी तरह से ब्राउन होगा। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। हरी मिर्चें
आप ले लीजिएगा, 4-5-6 हरी मिर्ची होती है वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये कि जब तक इसका इंतज़ार करते हैं, यहाँ पर हम गरम मसाला भी डाल रहे हैं, थोड़े से सौंफ भी डाल रहे हैं, बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आती है, तो वो भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है जो दही है, दही के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाल देती हूँ, यहाँ पर सौंफ भी डालेंगे, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डालेंगे। टमाटर को मैंने पहले से कट करके रख लिया, थोड़ा सा मोटे मोटे टुकड़े किए, इसलिए कि हमेशा मैं बात करती हूँ कि जब हम चावल बना रहे होते हैं तो उसमें पिसे हुए ना डालिएगा, थोड़े से पीसेस में होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, मज़ेदार लगेंगे। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर शरबत बनना है, तो शरबत के लिए क्या है, मैंने जेली को भी यहाँ पर जमा के रख ली, लेकिन जेली को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पानी डाला है ताकि जब हम उसको ग्लासेस में डालें तो वो सारी नीचे ना बैठ जाए, तो जब आप उसको सिप ले रहे होंगे तो थोड़े थोड़े जेली के आपके चंक्स जो है वो आपके मुंह में आए, तो इसलिए मैंने ज़रा, अमूमन हम 1.5 कप पानी लेते हैं, तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 कप से के जितना मैंने पानी लिया। चलिए जी, इसको हमने अच्छी तरह से ब्राउन करना है, कलर अच्छा सा आना चाहिए इसमें। अक्सर घरों में दिन के टाइम पे भी बन जाती है, लोग बड़े पसंद करते हैं इसको, कबूली को। ज़ाहिर चने की दाल भी होती है, साथ में काफ़ी मसाले, और रायते के साथ, सलाद के साथ बड़ा मज़े का लगता है। और ख़ास तौर पे इसके साथ जो सर्व करते वक्त आप बारीक चॉप किया हुआ जो जिसको कचूमर कहा जाता है, उसके साथ आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ये ज़रा सा ब्राउन हो जाए, और इसके बाद डालेंगे इसमें गरम मसाला, लेकिन थोड़ा इसका कलर मुझे चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि इसका कलर अच्छा सा ब्राउन सा आ जाए, तो फिर अच्छा। दाल जो ली है 250 ग्राम, 1 पाव की जितनी दाल ली है, तो उसको ज़ाहिर है पूरे बराबर की हमने नहीं ली, थोड़ी सी दाल थोड़ी कम क्वान्टिटी में ली है। चावल जो है वो आधा किलो लिए, इसलिए कि इसमें इतने सारे मसाले भी डालेंगे, ठीक है। प्याज ब्राउन होगा, गरम मसाला जाएगा, आगे क्या क्या चीज़ें डालनी है ये हम बाद में बताएंगे, इसलिए कि हम चल रहे हैं ब्रेक पे। वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा इसका सारा जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, किस तरह से बनाना है, वो एक दफ़ा से रिकैप करेंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर प्याज जो है हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया था, बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया। सिर्फ मैंने इसमें टमाटर डाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, चावल को हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, नमक डाल के अलग से बॉईल करने रख दिए। अच्छा, अब इसमें जाएगी हल्दी, चूल्हा भी बंद हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर सौंफ, सौंफ के साथ पिसा हुआ धनिया, इसके बाद इसमें पिसा गरम मसाला, गरम मसाले के साथ लाल मिर्च पाउडर, इसको मैं साइड पे रख दूँ ताकि आपको नज़र आए। ये अदरक लहसुन मैंने डाला नहीं, ये अदरक लहसुन, ठीक है, और नमक। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, और ये मैंने जो दाल को उबाल के रखा है ये दाल, ठीक है। थोड़ा सा हम तेज़ आग पर इसको करेंगे, हरी मिर्चें और उसके साथ दाल, धनिया, पुदीना, जब तक कि चावल जो है हमारे वहाँ पर उबल रहे हैं। दही अभी इसमें जाएगा, जो मैंने अभी नहीं डाला, अभी इसमें मैं दही भी डाल दूँगी। थोड़ा सा तेज़ आग पर इसको करेंगे, ठीक है। दही में बाद में इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये देखिए हरी मिर्च छोटी वाली। बस चावल उबलेंगे तो फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे, आप चाहें तो उसको तय दे दें, चाहे तो आप इसके ऊपर ही बेशक डाल दें, दोनों आपके लिए आसानी है, जो आप करना चाहें। तो ये मैं यहाँ पर हरी मिर्चें डाल देती हूँ, उसमें पुदीना चला जाएगा, और उसके बाद राइस डालकर ऊपर से हम इसको दम पे दे देंगे। दम पे दे देंगे, जब डिश में निकालेंगे तो उसके ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पर फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे। तो थोड़े से मैं पुदीने की पत्तियाँ भी ले लेती हूँ, जो मैंने इसके अंदर डालनी है। फिर हम आएंगे कोफ्तों की तरफ। चलिए, ये हो गया हरा धनिया, थोड़ा सा, चाहे तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं, मेरे पास अदरक भी पड़ी हुई, अदरक भी डाल सकते हैं। चलिए, इनको थोड़ा बारीक बारीक काट लेते हैं। वहाँ पर राइस हमारे बॉयल हो रहे हैं, राइस को मैं छान कर फिर इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छा, राइस इस तरह से हमने बनाने हैं कि जिस तरह से आप उसके लिए बनाते हैं बिरयानी के लिए, तो सेम वही होगा। चलिए, अब इसका मैं फेंकती हूँ पानी यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा ये हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना,
थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ यहाँ पर। इसके बाद इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर दही, ऊपर जाएंगे इसके ऊपर ये राइस, थोड़ा सा चूल्हा कम करते हैं। थोड़ा सा येलो फूड कलर, अच्छा जी, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालूंगी। बाद में हम इसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस डालेंगे, ठीक है। बस अब इसको मैंने दम पे रखना है। जब दम आ जाएगा तो ऊपर से थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस डालेंगे। तो ये हमारी हैदराबादी कबूली जो है जा रही है दम के ऊपर। और जब ये दम आ जाएगा तो इसकी खुशबू इतने मज़े की आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप क्या बिरयानी को आप भूल जाएंगे जब आप इसको खाएंगे। चले जी, ये देख लें। अच्छा जी, इसको मैं अभी ढक देती हूँ ताकि आराम से ये अच्छी तरह से दम आ जाए। तो ये हमारा एक काम जो है कंप्लीट हो गया। इसको रखूँगी छोटे चूल्हे पर ताकि ये आराम से दम आ जाए। बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा डालना है ज़ाफ़रान एसेंस, ये इधर रख देते हैं। अच्छा जी, एक रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई। हैदराबादी कबूली हमारी तैयार हो चुकी है, जिसको मैंने दम पे रखा है। अब हम आएंगे सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बन रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार से कोफ्ते। हमारे पास है मौन सलवा, हम उससे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ों को मैं हटा देती हूँ, वो बाकी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास वहाँ रखे हुए ताकि थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी, तो मेरा काम जो है वो आसानी के साथ हो जाएगा। तो वैसे तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। ये देख लीजिएगा, एक ये चम्मच हम यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें साइड पे रख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये दम आ रहा है, हल्का कर देते हैं। आराम से ये दम आएगा, इसलिए कि चावल जो है वो थोड़े से कच्चे हैं, तो मैं चाह रही थी कि उसको आराम से देर तक दम पे आ जाए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। जल्दी से आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा, और मौन सलवा चिकन कोफ्ता है, जिससे हम कोफ्ते मज़ेदार से बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स पहले आपको बताएंगे, फिर हम इसका मेथड जो है आपको साथ में बताएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करती हूँ और सेकंड रेसिपी की तरफ आती हूँ। ब्लेंडर मैंने यहाँ रखा है, मुझे टमाटर प्याज को ग्राइंड करना है। इंग्रेडिएंट्स जो थोड़े से इस तरह के हैं, जो हम एक आम मसाले वाले कोफ्ते बनाते हैं उससे थोड़े से हटके हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें चिकन कोफ्ते का 1 अदद पैकेट चाहिए। और जो हमने इसकी मसाले ग्रेवी बनानी, ग्रेवी के लिए हमें तकरीबन 2 अदद आपने प्याज ले लेनी है, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 6 अदद चाहिए, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसे टमाटर 2 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, थोड़े से तिल चाहिए। इसके बाद हल्दी 1 चाय का चम्मच, दही आधा कप है, और इसके साथ हमें चाहिए पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और जिसके अंदर से हमने कोफ्तों को फ्राई करना है और निकाल लेना है। फिर हम क्या करेंगे, बाकी मसाला जो है इसी के अंदर हम बना देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कोफ्तों को फ्राई करती हूँ। जो मेरे पास है यहाँ पर मौन सलवा के कोफ्ते, जिसको आपने घी या ऑयल दोनों में आप इसको बना सकते हैं, फ्राई करके कर सकते हैं। मेरे पास ऑयल भी है और घी दोनों ही है। तो इसको पहले मैं फ्राई करके निकालूँगी यहाँ पर, ठीक है। बहुत मज़ेदार इनके कोफ्ते होते हैं। कुछ आपको करने की ज़रूरत है, सिर्फ ग्रेवी आपने तैयार करनी है। ग्रेवी तैयार करके आप इसको बना सकते हैं और झटपट बन जाते हैं। वरना तो ये था ना, कोफ्ते के लिए आपको प्रॉपर कोफ्ते का पूरा कीमा पीसना पड़ता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसको मैं निकालती हूँ यहाँ पर, ये देखिए। पूरे तैयार किए हुए रेडीमेड कोफ्ते हैं जो प्रॉपर तरीके से तैयार है। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। फिर हम ग्रेवी के लिए प्याज वगैरह जो है उसको हम पीस लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, आराम से डीप रोस्ट भी होते रहेंगे और साथ में बनते रहेंगे। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं हम, अगर आपको लगे कि बर्फ़ है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पानी, ताकि ये इसकी बर्फ़ जो है पिघल जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ग्रेवी के लिए मुझे चाहिए प्याज को, टमाटरों को पीस लेंगे, पीस के रखती हूँ। फिर मैं साथ साथ में उसको मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। तकरीबन 2 अदद मुझे प्याज चाहिए, मैंने कटिंग करके रखा था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है जी। अच्छा, प्याज को पीस लेते हैं, टमाटर को पीस लेते हैं, यहाँ पर कोफ्तों को फ्राई करते हैं। वापस आएंगे तो फिर आगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हमने कबूली को रखा है दम पे और यहाँ पर मैंने लिया था चिकन कोफ्ता जो मोहन सलवा का। ठीक है जी, ये भी आपके सामने देखिए, मैं चम्मच चला रही हूँ, हालांकि कच्चे है, मतलब उस तरह से है तो पके हुए हैं लेकिन मतलब टूट नहीं रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा, इसको मैंने फ्राई करना है। थोड़ा सा पानी डाला था ताकि थोड़े से डीप हो सके। इसको हम निकाल लेंगे और दूसरी साइड पे हमें क्या चाहिए, इसकी ग्रेवी मसाला बनाना है। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज ले लिए, इसको पीस लेती हूँ। पानी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम डाल दी है। चलेंगे बस इसको फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसमें टमाटर दही का पूरा पेस्ट बना लेंगे, वापस ये इसी में चले जाएंगे। तो मैं इसी खुले बर्तन में बना रही हूँ ताकि आपको नज़र भी आएंगे, और दूसरा ये होगा कि ये फिर यहाँ पर इसी एक ही पैन में दोनों बन जाएंगे। बस अब इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई करना था, ये देख लीजिएगा ये फ्राई हो चुके हैं। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब ग्रेवी की तरफ चलेंगे इसकी। चलिए यहाँ पे साइड पे रखती हूँ। यहाँ पर डालेंगे ऑयल, पिसी हुई प्याज टमाटर, ये हम इसी में डाल देंगे। तो उससे ये होगा कि ये बड़ा अच्छा सा इसका मसाला बन जाएगा। ठीक है, अभी जब तक प्याज जो है इसकी यहाँ पर ब्राउन तो ये नहीं होगी, लेकिन ये पानी ड्राई हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएगा दही। ये हम दही डालते हैं, जो हमने इसका मसाला तैयार करना है। दही के साथ हम टमाटर लेंगे, इसको ब्लेंडर को के साथ पीस लेंगे ताकि अलग अलग से तैरते हुए बहते हुए नज़र ना आए। तो इसलिए मैं इसको पीस के ही डाल रही हूँ। इसका बड़ा अच्छा सा इसका मसाला सा तैयार हो जाएगा। ठीक है, टमाटरों को आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और दही के साथ आप इसको पीस लीजिएगा। दही की जो गुठली है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये टमाटरों के लिए हमें पानी नहीं डालना पड़ेगा, हम इसी के साथ इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये कि प्याज का जब तक पानी खुश्क हो रहा है तो बाकी चीज़ें मैं अभी इसके अंदर डालूंगी। पहले मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि प्याज का पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। यहाँ पर ये कच्चा टमाटर है, कोई बात नहीं, इसमें क्या होता है कि खटास होती है। वैसे मेरे पास रेड टमाटर भी थे, लेकिन मैंने जान के इसमें कच्चा एक टमाटर डाली ताकि थोड़ा सा खट्टापन इसमें आ जाता है। एक टमाटर और रेड भी ले लेते हैं। चले जी, अब आपके सामने मैं इसकी जो ग्रेवी तैयार करूँगी ना उसको देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने टमाटर डाले, दही डाल दिया, ये मेरे पास है तिल, थोड़े से मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि इसका मसाला बाकी ऊपर से भी स्प्रिंकल करेंगे। अच्छा, इसी के अंदर हम डाल देते हैं ये हल्दी पाउडर, साथ में गोल वाली मिर्चें, इसके बाद इसमें नमक के साथ पिसा हुआ धनिया, राई तो हम इसी में डाल देते हैं, राई को। ठीक है, और इसी के अंदर चला जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। झटपट फटाफट बन जाता है, कोई इतना टाइम नहीं लगता। बस सिर्फ आप पकाने का मूड हो, जब पकाने का मूड होता है ना तो सारे काम हो जाते हैं। जब इसका पकाने का मूड ही ना हो तो वो फिर आपको पता है टाइम जो है ऐसे ही हो जाता रहता है। अच्छा जी, अब इसको हम पीसते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने इसको पीसना है ताकि टमाटर प्याज वगैरह सारे जो हैं वो अच्छे से पिस जाए। अच्छा, ये राई है, देखें जिसको मैंने इसके अंदर ही डाल दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई हो जाएगी। प्याज का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, यहाँ ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। ये देखिए, ऑयल इस टाइम पे आपको कम लग रहा होगा, लेकिन जब हमने यहाँ पर कोफ्ते को फ्राई किया था तो कोफ्ते के अंदर भी थोड़ा सा ऑयल है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अभी और ऑयल नहीं डाल रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो जाए। अच्छा, ये प्याज का जो पानी आपको लगे कि ड्राई हो गया तो फिर आपने इसके अंदर डाल देना है। अब ये जो आपको मसाला नज़र आ रहा है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा इसकी पहले भुनाई करेंगे, फिर वो जो मसाला जो है वो भी इसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह उसके अंदर से निकाल देंगे।
बस आप इसका इंतज़ार करेंगे अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, भुन जाए, फिर वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने रखी हुई कबूली को वो दम पे, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसके लिए, इसके अंदर होल था जिसकी वजह से थोड़ा सा मैंने इसके अंदर टिश्यू रख दिया ताकि वो उसकी स्टीम जो है बाहर ना जाए। अंदर स्टीम में मैंने जो बासमती राइस लिए थे उसको थोड़ा कनी छोड़ा था, इसलिए कनी छोड़ा था कि हम ज़रा सा भी इसको सॉफ्ट छोड़ेंगे वो हलवा बन जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कनी छोड़ा था। अब जैसे ही इसके अंदर वो हो जाएगा फिर हम मिक्स कर लेंगे बड़े मज़ेदार मसाले के साथ, ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, बस कोफ्ते डालेंगे, फिर शरबत की तरफ चलेंगे। बहुत मज़ेदार सा सिंपल सा शरबत बनेगा जिसको हमने ब्लेंडर में डालना है, सारी चीज़ों को मिक्स करना है, खोया वगैरह, और उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। ठीक है, तो खाने क्या पीने में ठंडा ठंडा शरबत। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये मसाला जो है जिसको मुझे ग्रेवी चाहिए, तो इसको मैं इस तरह से ब्लेंडर को चलाऊंगी तो सारी ग्रेवी जो है ये इसके अंदर आ जाएगी, जो हमने पीसी हुई इसका जो मसाला है। तो बस बाकी चीज़ें तो खैर हमारी सारी रेडी हो गई। पिसा गरम मसाला भी इसमें मैं डाल देती हूँ जो मैंने नहीं डाला। तेल को ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे गार्निशिंग के लिए, बाकी इसका भी काम ख़त्म हो गया। तो सारी चीज़ों को हम नीट एंड क्लीन यहाँ पे करते हैं, और बाकी एक दफ़ा रिकैप भी कर देंगे ताकि आपको भी समझ आ जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें की थी। कबूली के लिए हमने राइस को बॉईल कर लिया था, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के राइस को बॉईल कर लिया था। दूसरी साइड पे प्याज ब्राउन किया, प्याज ब्राउन हो गया, उसमें अदरक, लहसुन, टमाटर, साथ में इसके अंदर मैंने धनिया, लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल दी। थोड़ा सा दही मैंने इसके अंदर डाल दिया, वो जब ऊपर से लेयर देते वक्त, और पुदीना, हरी मिर्ची, हरा धनिया, उबले हुए चने की दाल थी, उबले हुए चावल थे, ये डाल के अब थोड़े से चंद कतरे इसमें जो ज़ाफ़रान एसेंस के वो मैंने ऊपर से डाल दिए, खुशबू बड़ी अच्छी आएगी, जर्दे का रंग डाल दिया। तो बाद में हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे इसको बहुत अच्छे से भूनना है। अगर ये टमाटर प्याज सही से भुने नहीं गए तो हमारी जो ग्रेवी है ना उसका मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से भूनना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से हमें भुनाई इसकी करनी है। ठीक है जी। अब क्या है कि ऐसा करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक ये मसाला तैयार हो जाएगा फिर हम शरबत की तरफ आएंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मसाला बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया था, और मैंने क्या किया, जो कोफ्तों को फ्राई करके रखा था, मौन्स हलवा के मज़ेदार से कोफ्ते जो तैयार किए हुए थे वो इसमें डाले, थोड़ी सी इसकी बुनाई करते हैं। फिर वो जो ब्लेंडर के अंदर बचा हुआ पानी था दही वाला, वो पानी जो हम इसके अंदर डाल देंगे। दही टमाटर वाला जो मसाले वाला था वो मैंने कहा इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सा इसका मसाला जो है तैयार हो गया। इसको बहुत अच्छे से भूनेगा, इसलिए कि हमने जो प्याज डाली थी कच्ची पीस के डाली थी तो वो ब्राउन नहीं हुई थी। अगर आप बुनाई अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो आपको कच्चापन लगेगा। ये देखें, चलो ये भी हो गया। अब इसके अंदर जाएगा ये वही बचा हुआ पानी। ठीक है, बस इसके अंदर हरी मिर्ची, हरा धनिया, थोड़े से ऊपर से तिल डालते हैं, थोड़े से ऊपर से। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये मैं हर खाने में ज़रूर डालती हूँ। बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है और अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। मैं हमेशा पकते हुए तो ज़रूर डालती हूँ हरा धनिया। घर में भी बनाती हूँ इसलिए कि वो थोड़ा मसाले की तेज़ी को ख़त्म कर देते हैं। इसमें डालेंगे, यहाँ पर है थोड़ी सी अदरक। ये देखें, सही है। बस ये होगी रेसिपी। कबूली भी हमारी रेडी होगी हैदराबादी, उसको भी निकाल लेते हैं और इसका करते हैं चूल्हा बंद। ये देखें, और इसके अंदर आपने एक दो हरी मिर्ची भी ऊपर से डाल देनी है, छोटी वाली बड़ी जो भी आपको मिल जाती है। ये देखिए, बहुत मज़ेदार सा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल रेसिपी है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें काम भी नहीं है, बस आपने इसको बनाना है और इन्जॉय करना है। अभी मैं उसको भी मिक्स करूँगी, लेकिन पहले हम शरबत की तरफ आते हैं। अच्छा, एक सेकंड मैं आपको दिखाई देती हूँ यहाँ पर जो हमने कबूली रखी थी। वाह, ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें जी, आहा, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। देख लीजिए, ये रेडी हो गई। ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मज़ेदार सी है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर पहले आपने देखा तो अलग से मसाला था, लेकिन जब आप हम इसको मिक्स करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, ताकि मसाले वाली लगे ना। ऊपर से हम इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास है, आप देख सकते हैं, फ्राई अनियन। चलो जी, थोड़ी देर और रह जाता है यहाँ पर।
इसकी स्टीम थोड़ी सी बनती है, कोफ्ते भी रेडी हो गए। अब आपको बता देते हैं कि हम बना रहे हैं शरबत। और शरबत के लिए क्या है कि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स सारे रखे हुए हैं। अच्छा, हम ब्लेंडर में नहीं डालेंगे, हम सिर्फ उसको क्या करेंगे वैसे ही मिक्स कर लेते हैं। ज़ाहिर है उसके अंदर बर्फ़ तो अभी मैं डाल नहीं रही हूँ, जिस टाइम पे आपने सर्व करना है तो उस टाइम पे आप बर्फ़ डाल दीजिएगा और तब आपको बड़े मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ बादाम और पिस्ते को, और फिर एक डाल देते हैं जग के अंदर और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए कोफ्ते भी रेडी हो गए। कबूली का मुझे लग रहा था हल्का सा पानी था, तो मैंने इसकी फ्लेम इसकी ज़रा सी ऑन कर दी है। अब इसको थोड़ा स्लो करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसका जो पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए। अब इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं, मुझे लग रहा था थोड़ा सा पानी था इसके अंदर। अच्छा, इसको बारीक कीजिएगा वरना ये सारे नीचे बैठ जाएंगे। जेली को मैंने फ्रिज में रखा हुआ, जेली भी अब निकालेंगे। पहले मैं इसको बारीक बिल्कुल कर लूँ ताकि जब आप इसको बनाएंगे तो ये ऊपर आए, ये ना हो कि नीचे बैठ जाए। चलेंगे, ये जग में डालते हैं और साथ में आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्या है मेरे पास है, ये दूध है, दूध के साथ लाल वाला शरबत, शरबत के साथ यहाँ पर तुखमलंगे, थोड़ी सी चीनी, इसके बाद खोया। जेली मैंने अभी फ्रिज में रखी हुई है। अच्छा, थोड़ा सा मीठा तेज़ करेंगे ताकि जब आप बर्फ़ वगैरह डालें तो उसमें वो बैलेंस हो जाए। सही है, थोड़ा सा तेज़ करेंगे इसको। अब इसको हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। ये सब चीज़ें मिक्स हुई, जेली फ्रिज में से निकालते हैं, उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। जेली थोड़ी सी मैंने वैसी रखी है। अच्छा, ये थोड़ी अभी जम रही है, बाद में मैं इसमें डाल दूँगी। तो वैसे तो ये रेडी हो गया, बस जेली को भी थोड़ा सा अब गर्म है, वो भी इसमें डाल देंगे छोटे छोटे पीसीस करके, और ये भी रेडी हो गया। ठीक है, तो हमारी जो तीनों रेसिपीज़ हैं तीनों रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्लासेस में पोर कर लेती हूँ, ग्लासेस के अंदर डाल देते हैं, ऊपर से जेली डालेंगे, थोड़ा सा तुखमलंगा आपको नज़र आ रहा है, खूब सारे बादाम पिस्तों के साथ, इतना मज़े का लगता है। इसको बर्फ़ डाल के ठंडा ठार कर लीजिएगा और खूब मज़े लेके पिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये मैंने तेज़ की थी चूल्हा, ताकि इसमें हल्का सा मुझे पानी लग रहा था, तो बस अब ये भी ड्राई हो जाएगा, कोफ्ते भी रेडी हो गए। तो ये कि रेसिपी जो है हमारी तकरीबन प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा यहाँ से नीट एंड क्लीन करेंगे, डिशेस के अंदर निकालेंगे और फिर हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसमें जो भी मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आपने नोट कर लेना है। फिर आपको पता है कि हमारा जो शो है ये रिपीट भी होता है, उसमें भी फिर उसके अलावा जो रेसिपीज़ कार्ड है हमारे तड़का के पेज उसमें भी आते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं, जल्दी से आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। लेते हैं रिकैप ब्रेक। हैदराबादी कबूली अज्जा: चावल 500 ग्राम, चने की दाल 250 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 1 कप, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च जूलियन 3 से 4 अदद, तली प्याज हस्बे ज़रूरत, घी 4 से 5 खाने के चमचे, खाने का रंग चंद कतरे, ज़ाफ़रान एसेंस चंद कतरे, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर तमाम मसाले शामिल कर दें, फिर टमाटर स्लाइस और दही डालकर अच्छी तरह भून लें, फिर उबली चने की दाल और दाल का पानी शामिल करके 5 से 7 मिनट दम पर छोड़ दें। अलग पैन में पानी, नमक, तेल और साबित गर्म मसाला डालकर उबालें, फिर चावल शामिल करके उबालें। पैन में पहले दाल डालें और उबले चावल शामिल कर दें, फिर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, तली प्याज डालकर दोबारा दाल और चावल की तह लगाएं। आखिर में जर्दे का रंग, ज़ाफ़रान एसेंस और घी डाल के दम पर छोड़ दें। दूध का शरबत अज्जा: दूध 2 गिलास, चीनी 2 खाने के चमचे, लाल शरबत 4 से 5 खाने के चमचे, खोया 3 से 4 खाने के चमचे, पिस्ते स्लाइस 1 खाने का चमचा, बादाम स्लाइस 1 खाने का चमचा, खोपरा कद्दूकस 1 खाने का चमचा, तैयार जेली हस्बे ज़रूरत, बर्फ़ क्यूब्स 6 से 8 अदद, तुखमलंगा आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में दूध और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। दूध का शरबत तैयार है। कोफ्ता मसाला अज्जा: चिकन कोफ्ते 1 पैकेट। मसाला बनाने के लिए
पिसी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 6 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तिल हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके चिकन कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लें। मसाला बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत तेल गरम करके पिसी प्याज डालें। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, राई, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा गर्म मसाला, पिसा धनिया, दही, पिसे टमाटर और नमक डाल दें। अब इसमें कोफ्ते शामिल करके अच्छी तरह पका लें। पानी गाढ़ा हो जाए तो सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और जो शरबत के लिए मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली थी ये आपको बताती हूँ। इसमें बादाम, पिस्ते, चीनी, इसके साथ लाल वाला शरबत, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिए थे तुखमलंगे। ठीक है, ये हो गए। जेली को मैंने यहाँ जमा के रखा है। इसके अंदर हम पहले डालेंगे बर्फ़। ठीक है, ये बर्फ़ डालेंगे। बर्फ़ के ऊपर हमने डालना है ये शरबत। ठीक है, इसके ऊपर आपने थोड़े से बादाम, थोड़ा सा ये आपने डालना है खोया, सही है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, बड़ा खूबसूरत सा, ये देखें बर्फ़ और इसके साथ ये रेडी हो गया। बाद में जब आप पीना चाहें तो आप मिक्स करके इसको पी सकते हैं। और ये मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, ये देख लीजिएगा। चलें, इसको मैं वहाँ रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बाकी जो हमारा बचा हुआ है हम उसको एक ग्लास में निकाल लेते हैं ताकि इसमें भी आपको नज़र आए। ये देखें, खूब सारे बादाम वगैरह ये सारी चीज़ें डली हुई है। ऊपर से ये जेली, जेली के ऊपर से खोया और उसके ऊपर सही है। अब इसको भी वहाँ रख लेते हैं, वहाँ भी आपको नज़र आ रहा है। दोनों में हमने इसको, ठीक है। चले जी, चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। बड़ी मज़ेदार सी हमने बनाई चने की दाल की कबूली, इसके साथ कोफ्ता मसाला और साथ में यहाँ पर दूध वाला शरबत। आप भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मज़े लेके खाइएगा। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह दोबारा फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक्त मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।